तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एमपीसेट यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स यूनिट 10 पीवाईक्यू प्रवेश ईयर क्वेश्चंस जो डिस्कशन किए जाएंगे। आपको जो आने वाली 1 मार्च 2026 को एमपीसेट एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील। मिड डे मील मीन्स MDM का फुल फॉर्म है मिड डे मील। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब से शुरुआत हुई है इसकी? 15 अगस्त 1995 से हुई है। ये बच्चों को स्कूलों में भोजन दिया जाता है। ओके बच्चों, कब से स्टार्ट हुई है? 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई है। ओके, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना। इससे रिलेटेड भी टॉपिक कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना कब हुई है? IBRD की स्थापना कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? ओके बच्चों, बताइए आंसर। ऑप्शन ए है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1951। आप बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1949 को IBRD की स्थापना की गई है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई है? आइए बच्चों बताइए, कब से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2006, या ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2007, या ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2004। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन भी आपको आने वाली एग्जाम एमपीसेट में देखने को मिल सकता है बच्चों। ये जनवरी में हुई, ये हाँ जनवरी दिसंबर 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जो एग्जाम स्टार्ट हुई थी उसमें इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आया था। ओके बच्चों, यूजीसी नेट 2026 जो जनवरी में एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। ओके बच्चों, ये बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 अक्टूबर 2010। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? 2 अक्टूबर 2005। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कब कर दिया गया था? ये इसको 2009 में कर दिया गया था और यह प्रारंभ 2010 से हो गई थी। और 2025 में अब इसकी जो 100 दिन की जो रोजगार गारंटी योजना दी जाती है वो 2025 में अभी वर्तमान लेटेस्ट का कितनी कर दी गई है? 125 दिन कर दिए गए हैं। कितने? 125 दिन। ओके बच्चों, ये याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नोट डाउन कर सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, मिशन इंद्रधनुष योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? मिशन इंद्रधनुष योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? बताइए। ऑप्शन ए है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास विभाग, या ऑप्शन सी है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा विभाग। आइए बच्चों बताइए, इसमें क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए आएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। मिशन इंद्रधनुष योजना प्रारंभ की गई है जो टीकाकरण के लिए रिलेटेड है। किसके लिए, किससे रिलेटेड है? टीकाकरण, है ना? क्या है? टीकाकरण से रिलेटेड है। बच्चों को टीकाकरण कराया जाता है, उससे रिलेटेड। ओके बच्चों, आइए बच्चों आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, समग्र क्रांति का आह्वान किसने किया है? समग्र क्रांति का आह्वान किसने किया है? ऑप्शन ए है पोट्टी श्री मुल्लू
या फिर ऑप्शन बी है श्री चंद व्यास, या ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या आएगा बच्चों, बताइए। आंसर आएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन आपको आने वाली एमपी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कौन से राज्य से हुई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से राज्य से इसकी शुरुआत हुई है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा, गुरुग्राम से स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? ये की गई थी 22 जनवरी 2015 से। कब से? 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट की गई थी। ओके बच्चों, ये याद कर लेना, क्योंकि योजनाओं से एक न एक क्वेश्चन एमपी सेट में 100% देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, इसलिए योजनाएं लेटेस्ट से लगा के ओल्ड तक जो भी योजनाएं हैं अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, काम के लिए अनाज कार्यक्रम FWP, काम के लिए अनाज कार्यक्रम कौन से सन से स्टार्ट की गई है? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। आइए बच्चों बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? आइए बताइए। ऑप्शन ए 2001। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1979, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1980, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1981, या ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1982। आइए बच्चों बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1979 में ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है। ये युवाओं के लिए योजना है। क्या है ये? युवाओं के लिए जो ग्रामीण है। क्या है? जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण युवाओं के लिए है। ओके, ग्रामीण। ओके बच्चों, आगे बढ़िए, स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1992, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1954, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1953, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1955। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 से स्टार्ट हुई है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है एमपी सेट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि का समस्त विकास, ऑप्शन बी है मछली उत्पादन, ऑप्शन सी है जूट उत्पादन, ऑप्शन डी है दुग्ध उत्पादन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा? कृषि का समस्त विकास। क्या आएगा? कृषि का समस्त विकास के लिए इंद्रधनुष क्रांति चलाई गई है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब से प्रारंभ हुई है? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी है 24 जुलाई 1991, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1956, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 1977। आइए बच्चों बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको आने वाली एमपी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है। ओके बच्चों,
बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 6 अप्रैल 1948। ओके ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कृषि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं बताइए? भौतिक, सामाजिक या औद्योगिक या फिर सभी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये क्या है? एक सरकारी ऑप्शन वाला जाते हैं। ये अपना 100% क्या आएगा इसका आंसर? ए सभी। मतलब अक्षर आते हैं जो सभी वाला निशान रहता है ना, वो आता ही है, भौतिक, सामाजिक और औद्योगिक। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत में उन किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है जिनके पास भूमि हो। किनको कहा जाता है? जिनके पास भूमि कितनी हो उनको कहा जाता है 1 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, 3 हेक्टेयर तक या फिर 4 हेक्टेयर तक। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 हेक्टेयर तक की भूमि जिन किसानों के पास रहती है उन किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। ओके बच्चों, इसमें भी आप स्टार लगा लीजिए, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है? परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी जैविक कृषि, ऑप्शन सी बागवानी फसल या ऑप्शन डी सब्जी उत्पादन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बहुत ही इजी है, पर ये एग्जाम में आता ही है। ओके, क्या आएगा? जैविक कृषि, जैविक कृषि। ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जोत भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में है? कौन सा कृषि जोत है जो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में है? बताइए। ऑप्शन ए है सीमांत जोत, ऑप्शन बी है लघु जोत, ऑप्शन सी है बड़े जोत या ऑप्शन डी है अर्ध मध्यम जोत। बताइए इसमें क्या आएगा आंसर? सीमांत जोत। बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उस फसल का नाम बताइए, उस फसल का नाम बताइए जिनके संदर्भ में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है। जिसके संदर्भ में क्या है? हरित क्रांति जो सर्वाधिक सफल रही है, उसका फसल का नाम बताइए। ऑप्शन ए है गेहूं और दलहन या ऑप्शन बी है गेहूं और चावल, ऑप्शन सी है चाय और कॉफी या ऑप्शन डी है ज्वार और तिलहन। आंसर क्या आएगा बच्चों? बताइए, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, गेहूं और चावल। हरित क्रांति कब से स्टार्ट हुई है? 1966 से 67 से स्टार्ट हुई है। कब से? 1966 से 1967 के बीच स्टार्ट हुई है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय योजना संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा के प्रशिक्षण से, ऑप्शन बी अभिभावकों के प्रशिक्षण से या ऑप्शन डी सी विद्यार्थियों के प्रशिक्षण से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या आएगा बच्चों? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर फटाफट क्या आएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय योजना किससे रिलेटेड है? यह आपको पता होगा। इसके आंसर क्या है? ए शिक्षा से, है ना, शिक्षा के प्रशिक्षण से रिलेटेड है पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग गठित करने का समय है। कितने समय अंतराल के अनुसार वित्त आयोग का गठन होता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। अनुच्छेद 280 संविधान में वित्त आयोग गठित करने का समय बताइए। कितना समय लगता है? कितने समय तक मतलब वित्त आयोग गठन किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए बच्चों। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी न्यायाधीश। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम, सबसे पहले व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए एन कॉल्डर ने, ऑप्शन बी आर कुमार ने, ऑप्शन सी ए एस शर्मा ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? चलो बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। एन कॉल्डर। क्या आएगा? एन कॉल्डर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुमित बोस या ऑप्शन ऑप्शन बी डॉक्टर वाई वी रेड्डी या ऑप्शन सी सैम पित्रोदा या ऑप्शन डी रंगराजन। आंसर क्या आएगा बच्चों? बताइए। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वाई वी रेड्डी। ये भी क्वेश्चन आपको अभी वर्तमान में जो यूजीसी नेट की एग्जाम हुई थी उसमें देखने को मिला है। यूजीसी नेट जो 2025 और 26 में हुई थी, है ना, 2025 और 26 में जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ओके, क्रम अनुसार जमाने के लिए आए थे ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, केलकर समिति का संबंध किस कर से है? ये 3 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। ये आपको आने वाली एमपी सेट में देखने को 100% मिल सकता है बच्चों, अच्छे से याद रखना। ओके, इसका ऑप्शन क्या आएगा? केलकर समिति का संबंध किस कर से है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या आएगा? प्रत्यक्ष कर से है। ओके बच्चों, प्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निगम कर किससे संबंधित है? निगम कर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार से, ऑप्शन बी राज्य सरकार से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निगम कर किससे संबंधित है बच्चों? बताइए, इसका ऑप्शन क्या आएगा? केंद्र सरकार से संबंधित है। ओके, अच्छे से याद रखना, निगम कर किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त मतलब वर्तमान। ओके, 16वें मीन्स वर्तमान। ओके, प्रेजेंट टाइम के। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी एन के सिंह, ऑप्शन सी ए के सी पंत या ऑप्शन डी के संथानन। ओके, बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उपहार कर और व्यय कर लगाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार को ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन सी निगम कर को, या इनमें से कोई नहीं। उपहार कर और व्यय कर लगाने का अधिकार किसके पास है? बताइए बच्चों इसका आंसर फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ऑप्शन सी निगम कर। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी निगम कर। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीश कुरियन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सन 1980,
सन 1981 या सन 1982 या सन 1983? ये आपकी आने वाली एमपी सेट या यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देखने को मिल सकता है 100%। वर्ग 1 में भी देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 1980। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई है बताइए? नेशनल ग्रामीण रूरल बैंक। ओके, बताइए। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 1985? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1982। क्या आएगा इसका आंसर? 1982। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, लखनऊ, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या तटस्थतावाद का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है आर्थिक वृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है। ऑप्शन बी, जनसंख्या में की वृद्धि की दर स्थिर होती है। ऑप्शन सी, खाद्य आपूर्ति पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? बताइए, इसमें जनसंख्या तटस्थतावाद का क्या अभिप्राय है? जनसंख्या तटस्थतावाद का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आया था और आपको अभी वर्तमान में एमपी सेट में भी देखने को मिल सकता है। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, आर्थिक समृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव कैसा होता है? नगण्य होता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, बैंक, उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल है? कृषि है, बैंक है या उद्योग है या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ये क्या है? हलवा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमपी सेट में, ये पूछे जाते हैं। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? कृषि। ओके, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में ये आता है और ये सेकेंडरी में आता है और ये थर्ड में है और ये सेकेंडरी में है। ओके, ये है प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक थर्ड में है और ये सेकेंडरी में देखने को मिलता है। ओके बच्चों, आइए, हो गया आज का कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे द्वारा ये कंटेंट बनाया गया है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको पसंद आए हैं तो इसे बहुत ही अच्छे से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। या आपको आपके आने वाले एग्जाम में 100% सफलता दिलाएगी। मेहनत करिए अच्छे से। ओके गाइस, थैंक यू।